कील को नदी, नाले, सड़कें, आसमान, सब पे पैरे लगा ले मोदी सरकार और आरएसएस और अडानी मिलके। हम हर एक बंधन को तोड़ के आएंगे। ये धारा इस तरीके से जो प्रदर्शन रोकने के लिए लगाई जा रही है, ये अपराध है। पहलवानों को धोखा, किसानों को धोखा, सबको धोखा। धोखाधड़ी की सरकार है। मोदी जी की एक ही गारंटी है, हर चीज में धोखा देंगे वो, यही एक मोदी जी की गारंटी है। हर किसान इस वक्त अपने आप को कितना ठगा और छला हुआ महसूस कर रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। इसीलिए वकील खड़े हैं इस बार किसानों के साथ। हम देखेंगे कौन सी कील वकीलों को रोकेगी, हम देखेंगे सारी कीलों। किसान आंदोलन जो पार्ट 2 शुरू हो रहा है, ये पिछली बार से क्या अलग हो रहा है इसमें आप देख रहे हैं? कुछ नहीं, इस बार मोदी जी ने पिछली बार तो धोखा दे दिया था। हमारे देश के नागरिक, किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हों, वो तो सीधे होते हैं। प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के अगर कोई हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, माफ कर दिया था कि मैं अभी MRP लागू करने वाला हूँ, नहीं किया तो अब चोरी पकड़ी गई है। अब उन्हें पता लग गया कि कितने बड़े धोखा करने वाले प्रधानमंत्री है हमारे साथ, तो वापस क्यों आए? नहीं तो इसीलिए आए ना, अब दोबारा धोखे में नहीं आएंगे। किसी वादे पे भरोसा नहीं करना है। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन लगे और उसमें ये कहा जाए कि ये वाले गंदे घिनौने कानून कभी लागू नहीं होंगे, ये पार्लियामेंट ये बिल पास करे, तभी किसान मानेंगे, वैसे मानने वाले नहीं। किसानों के मुद्दे में EVM भी शामिल हो गया है, तमाम लोग बोलते हुए दिखते हैं, क्या लगता है इससे? किसानों का नहीं, देश के हर एक नागरिक का जो संविधान से प्यार करता है, जो देश से प्यार करता है, जो देश को एक रखना चाहता है, जो देश को अंबानी अडानी के हाथों से बिकने से रोकना चाहता है, वो सब सबसे पहले इस बात को समझ चुके हैं। EVM के माध्यम से ही तो इलेक्शन जीतेंगे। और हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी किसी से, जनता से ही नहीं डर रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जनता की जरूरत नहीं है, EVM ही उनकी जनता है। EVM जो अडानी साहब ने बनवाई है या अंबानी साहब ने बनवाई है, वो ही उनकी मालिक। अडानी ने बनवाई। हाँ हाँ, आप रिसर्च करो, आप तो ईमानदार पत्रकार हो ना, आपको सब तार जुड़े हुए मिलेंगे। इजराइल से भी मिलेंगे तार जुड़े हुए, अंबानी से भी मिलेंगे, अडानी से भी। अभी आपको पता लगेगा ना, अडानी के थ्रू इजराइल का कनेक्शन भी आएगा। जो चिप्स बन रही हैं उसका आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा इजराइल में बन रही है। अभी एक चिप लगाने की फैक्ट्री इजराइल यहाँ लगा रही है ना, अभी अभी मैंने पढ़ा था 2 दिन पहले। ये चिप्स जो बन रही हैं जिसमें फ्रॉड है EVM की मशीनों में, वो इजराइल का कनेक्शन, उसका आपको पता लग जाएगा, आप रिसर्च कीजिए। सर, आंदोलन तो तब शुरू होगा जब आगे आने दिया जाएगा। इतनी बैरिकेडिंग है, इतनी भारी तैयारी कर चुके हैं कि दिल्ली कूच करने ही नहीं दी जाएगी। हर कील को नदी, नाले, सड़कें, आसमान, सब पे पैरे लगा ले मोदी सरकार और आरएसएस और अडानी मिलके। हम हर एक बंधन को तोड़ के आएंगे। हम देश की जनता है और साथ के साथ अडानी और अंबानी के हर दफ्तर पे प्रदर्शन किए जाएंगे। जब तक ये कीलें नहीं हटा ली जाती ना, जब तक ये नहीं किए जाएंगे। हम अडानी अंबानी के हर घर, हर दफ्तर पे प्रदर्शन करने का आह्वान करते हैं। लगाओ कीले किसानों को रोकने के लिए। 144 भी लगाई गई है और तमाम चीजों की इजाजत अब नहीं हो रही है। पूरा ट्रक ही खड़ा कर आंदोलन करना इस बार। चोर क्या करेगा? चोर क्या करेगा? चोर ये करेगा ना कि आने न दे मालिकों को। ये चोरी के काम है। पुलिस के अधिकारी समझ ले, ये अपराध बार बार करे जा रहे हैं, वो चलने वाले नहीं है। कोई धारा 144 कानूनी नहीं है या गैर कानूनी धारा है। ये धारा इस तरीके से जो प्रदर्शन रोकने के लिए लगाई जा रही है, ये अपराध है, गैर कानूनी। कानून संविधान से नहीं चल रहा है। हाँ, नहीं चल रहा ना, आपको पता नहीं है। देश अभी उत्तराखंड में बताया है कि हम इसका हिंदुत्व का एक इसको क्रेडल बना रहे हैं। देश तो कह रहे हैं ना, संविधान खत्म करके हम मनुस्मृति से चलाएंगे। इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझेंगे, इंसान को पढ़ाई नहीं, सबको पढ़ाई नहीं करने देंगे। वही तो कर रहे हैं। सबके हाथ में कटोरा, भिखारी का कटोरा दे रहे हैं ना। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए, वो लोग थे 80 करोड़ जो 5 किलो अनाज अपने लिए नहीं, दूसरे लोगों को 50-50 किलो अनाज देने का सामर्थ्य रखते थे, इस हालत में पहुंचा दिया। ये है भारत का संविधान खत्म और कमजोर होने की का जो रिजल्ट है ना, वो ये है। इसीलिए देश की जनता जाग चुकी है। EVM से चुनाव नहीं होने देगी, संविधान बचाएगी और इन चोरों को जो आज बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, पकड़ के जेलों में डलवाएगी। ये जनता ने फैसला। इस बार का एजेंडा ये भी PM हाउस का घेराव करेंगे आप लोग? PM हाउस का घेराव तो 25 को हो ही रहा है ना। हमारे प्रधान सेवक का घर है ना, वो तो हमारा ही तो सेवक है। तो अपने सेवक के घर जाने से कौन रोक सकता है? जो रोकेंगे वो अपराधी होंगे। सर, एक तरफ किसानों से बातचीत चल रही है, अभी 5 बजे मीटिंग हो रही है किसानों के साथ। दूसरी तरफ जो है इस तरीके की प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, तमाम तैयारियां की जा रही है सरकार की तरफ से। छल कपट में थोड़ी आएंगे जो किसान पहलवानों की तरह धोखा नहीं खाएंगे इस बार। एक बार पहले धोखा खा चुके हैं।
पहलवानों को धोखा, किसानों को धोखा, सबको धोखा, धोखाधड़ी की सरकार है। मोदी जी की एक ही गारंटी है, हर चीज में धोखा देंगे वो, यही एक मोदी जी की गारंटी है, हर चीज में धोखा। लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि पहले बातचीत तो कर ले, एक बार बातचीत करके देख ले। पहले ही आंदोलन का आह्वान कर रहे हैं, कई वीडियोस भी आए हैं कि बैरिकेडिंग तोड़कर ट्रैक्टर से आगे निकल रहे हैं। कौन बातचीत कर ले और किससे कर ले? मंत्रियों से, किसान, चोरों से। चोरों से क्या बातचीत होती है? जो हाथ जोड़ के प्रधान सेवक ने माफी मांगी थी और उसने धोखा दे दिया, हमारे प्रधान सेवक ने हमें धोखा दे दिया। किसान इस वक्त अपने आप को कितना ठगा और छला हुआ महसूस कर रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। इसीलिए वकील खड़े हैं इस बार किसानों के साथ। हम देखेंगे कौन सी कील वकीलों को रोकेगी, हम देखेंगे सारी कीलों। बंद कर दिया गया हरियाणा में तमाम जिलों में। किसानों को इंटरनेट की जरूरत है, चोरों को उखाड़ फेंकने के लिए किसी भारत के नागरिक को इंटरनेट की जरूरत है क्या? इंटरनेट से कुछ नहीं होने वाला, टीवी से कुछ नहीं होने वाला। ये चोरों को उखाड़ फेंकने की तय कर चुकी है देश की जनता। जितने ये ईवीएम कौन बंद कर रहा है? क्या डर है चोरों को? बताओ आप मुझे, क्या बोल देंगे किसान? क्या बोल देंगे किसान जिससे डर रहे हैं? क्या बोल देंगे किसान? क्या बोल देंगे वकील? क्या बोल देंगे देश की जनता? और क्या बोल देंगे ईवीएम का विरोध करने वाले? जो बंदिशें ही बंदिश है। चोर क्या करता है, डकैत क्या करता है? सबूत नहीं है ईवीएम धांधली का। चुनाव आयोग के पास सबूत है कि पेपर बैलेट से चुनाव ना कराने का प्रावधान का है? मैं तो यही पूछ रहा हूँ, पहले ईवीएम से चुनाव कराने का प्रावधान तो बता दें कि फर्स्ट नंबर की ऑप्शन ईवीएम है। चुनाव आयोग ये तो बता दे। तब से भाग गए ना दोनों ईवीएम के जो बड़े पहलवान उतर के आए थे, रावत साहब और कुरैशी साहब। उसके बाद नजर आया आपको कभी भी पब्लिक डोमेन में, जब मैंने बताया कैसी चोरी कर रहे हैं दोनों? ये दोनों फ्रॉड है, तब से आए नजर कोई भी? लेकिन बीजेपी तो किसानों को खुश कर रही है। देखा नहीं, भारत रत्न दे दिया मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को। भारत रत्न, ये जो आम किसान है वो भारत रत्न नहीं है क्या? देश का हर एक नागरिक भारत रत्न है, ये मोदी जी नहीं समझते। मोदी जी बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लगा, भीम ऐप लगा दिया। असली तो पेटीएम ऐप था ना, जिसके माध्यम से करोड़ों लाखों करोड़ रुपए चुरा लिए। उसी तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को अब इलेक्शन से पहले भारत रत्न देके बेवकूफ बना लेंगे जनता को। चौधरी चरण सिंह जी के मानने वाले इतने बेवकूफ हैं। फाइन हो गए उनके। मैं मानने वालों की बात कर रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह जी के मानने वालों की बात कर रहा हूँ। मैं जयंत जी की बात नहीं कर रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह जी की मानने वालों की बात कर रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह जी के पोते की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। चौधरी चरण सिंह जी ने फॉर्मूले निकाले थे किसानों की रक्षा के लिए, 75% बोला था उन्होंने रिजर्वेशन देने के लिए। तो उनके मानने वाले बेवकूफ नहीं बनेंगे। उनके पोते की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके मानने वाला जो होगा वो विजनरी नेता थे। उन्होंने किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो रास्ते निकाले थे। 60% रिजर्वेशन मांगा था ना, मोदी जी से पूछ लीजिए कौन सा रिजर्वेशन दे रहे हैं किसानों को? वो दे रहे हैं क्या? ये फ्रॉड नहीं करे। एक आदमी को भारत रत्न से मिल क्या जाएगा? कोई चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की आवश्यकता थी क्या? वो तो प्राइम मिनिस्टर रहे थे, खुद ले लेते। और इसी प्रकार से किसी प्रधानमंत्री को, जो बड़ा नेता है, उसको क्या भारत रत्न की आवश्यकता है? बाबा साहब को इतने सालों तक भारत रत्न नहीं दिया, तो क्या बाबा साहब किसी भारत रत्न के मोहताज थे? बाबा साहब से भारत रत्न की इज्जत बढ़ी है, उल्टा नहीं हुआ इससे। बाबा साहब की इज्जत भारत रत्न से नहीं बढ़ी, भारत रत्न की इज्जत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब वो मिला था जब बढ़ी। तो मतलब मोदी जी को भी भारत रत्न की आवश्यकता नहीं है? आपने कहा प्रधानमंत्री पद पे जो है उसे क्या भारत रत्न की आवश्यकता होगी? मोदी जी को तो जिस रत्न की आवश्यकता है, 2 रत्नों की आवश्यकता है, दोनों उनके साथ है। अडानी और अंबानी, उनको वही 2 रत्न चाहिए, उनके 2 रत्न हैं। अब आप दोनों आंखें। भाषा बोल रहे हैं सर। नहीं, राहुल जी की भाषा नहीं बोल रहा मैं, सच की भाषा बोल रहा हूँ। अब सच तो कोई भी बोल सकता है ना, सच बोलने पे भी पाबंदी लगा देंगे? नहीं है क्या अडानी जी? उनके रत्न नहीं है? वो 2 अनमोल रत्न है। अनमोल रत्न है वो, मोदी जी के 2 अनमोल रत्न। एक का नाम अडानी, एक का अंबानी। राम लखन नहीं, अंबानी और अडानी। तो सर क्या किसानों को आप सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि वकीलों का साथ मिलेगा? 100% हम लोग ढाल बन के उनके आगे खड़े रहेंगे। ये सारी कीलों को जो लगाई जा रही है वकील उखाड़ेंगे, ये वादा कर रहे हैं। हजारों वकील साथ है, जितने किसान। ईवीएम पर किसानों का भी साथ रहेगा। फिर वही बात करें, ईवीएम तो सबका मुद्दा है। ईवीएम देश की जनता का मुद्दा है। देश के मालिकों की मालिकाना हक छीनने का जो साजिश है ना, वो है ईवीएम। तो 4 वकीलों का मुद्दा है ईवीएम सिर्फ। 4 वकीलों का। ये आप कितने लोग खड़े हो? ये किस कमेंट्स में लोग कहते सिर्फ 2 ही बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। कौन कौन? एक महमूद प्रजा साहब, एक भानु प्रताप जी। हम दोनों जनता के गुलाम हैं। मैं अपने बारे में तो कह ही चुका हूं, मैं तो नौकर हूं जनता का। अब जनता में बड़ा माने या छोटा माने, उनके ऊपर है।
पर हमें या किसी और को बड़ा नहीं मानना चाहिए। देश की जनता सबसे बड़ी है और हम ईमानदार नौकर हैं देश की जनता के, ये हम वादा करते हैं। सिर्फ जान दे देंगे, धोखा नहीं देंगे कभी भी। मोदी जी की तरह नहीं है हम। 15 लाख चाह रहे हैं सर, हम शहीद ही हैं, हम जिंदा शहीद हैं। आप लोग देश की जनता ने हमें जिंदा शहीद का दर्जा दिया है, हम लोग जिंदा शहीद हैं। मोदी जी हमें मरवाने की कितनी कोशिशें कर ले, अमित शाह जी को लगा तो रखा है मेरे पीछे, मरवा पाए? मरवा लेंगे तो क्या रुक जाएंगे? एक महमूद प्राचा को मार के 100 पैदा होंगे, 1000 पैदा होंगे। मारो तो सही अमित शाह जी। तो आपने कभी सोचा नहीं बीजेपी में जाने का? क्योंकि आजकल सभी जा रहे हैं बीजेपी में, देखिए सर। सब नहीं जा रहे, सिर्फ गद्दार, देशद्रोही और अपराधी जा रहे हैं। जो देश का गद्दार है वो बीजेपी में जाएगा, जो आतंकवादी है वो बीजेपी में जाएगा। कोई भी ईमानदार आदमी बीजेपी में जाता मिला है? गद्दार हैं जो भी गए बीजेपी में वो हाँ गए सर। गए तो वही है, फिर वो गद्दार ही ऐलान होना बाकी। नहीं। वो जब चले जाएं जब गद्दार हैं वो। अभी तक तो किस मुंह से मना करूं मैं बीजेपी किस मुंह से अभी मना मना किसी भी मुंह से, एक ही मुंह होता है, अब 4-5 मुंह से होते करूं? नहीं, मोदी जी की छाया और मुंह से ही मना करते हैं सब। किसी और जगह से मना करने की कला तो किसी और को ही आती होगी। कुछ लोग कह रहे हैं किसान राजनीति कर रहे हैं फिर दोबारा से चुनाव के पहले। किसान देश के मालिक नहीं है क्या? अडानी अंबानी मालिक हैं, चोर। वो किसान थोड़ा ही हो, तो किसान तो खेत में काम करता है ना सर। अच्छा, हाँ, और अडानी क्या करता है? मतलब फॉर्च्यूनर में अडानी जी मोदी जी के साथ जहाज में बैठ के उड़ता है, और किसान बिजनेसमैन जहाज में उड़ेगा और किसान सड़क पे चलेगा। ये चौधरी चरण सिंह के आदर्श हैं। सर ये मुझे चौधरी चरण सिंह कानूनी दस्तावेज के तहत मुझे समझना है कि अब किसान अपनी लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। लड़ाई लड़ तो रहे हैं वो, हाँ। यही तरीका है, यही कानून है, ये संविधान है। पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री से अपनी आवाज वापस ले ली। प्रधानमंत्री किसानों के प्रधानमंत्री नहीं रहे जब उन्होंने अपनी आवाज ही वापस ले ली। पीसफुल प्रोटेस्ट का प्रधानमंत्री बचे अभी? अडानी अंबानी मेरे 2 अनमोल रतन, और ऐसे भी छुपे हुए और रतन भी हैं, छोटे छोटे बड़े। के भी प्रधानमंत्री हैं वो। मैं देखिए भारत की जनता के नौकर है वो। अब प्रधानमंत्री का पद भी तो जनता ने दिया उन्हें, लेकिन अगर कोई नौकर ठीक से काम ना करे तो नौकर तो रहता ही है ना, फिर भी वो प्रधानमंत्री तो हैं, परंतु वो ईमानदार प्रधानमंत्री नहीं। 18 घंटे काम कर रहे हैं 18 घंटे, अरे बाप रे बाप। अभी मैंने एक उनका वो सुना था, जो कोई वो किसी उस पे वो जो बोलते हैं ना हर हफ्ते आखिरी, उसमें ये बता रहे थे कि नींद लेनी चाहिए आराम से। मन की बात। अब मुझे जब वो 18 घंटे कहते हैं ना जाग रहे हैं, तो इसका मतलब वो 18 घंटे सोते होंगे, 6 घंटे काम करते होंगे। ये उनकी बात को हमेशा ना लगा के पढ़ना चाहिए, जब भी आप उनकी सच्चाई और उनकी गूढ़ता समझ पाओगे। इंटरनेशनल नेता है मोदी जी। बिल्कुल, भारत देश का हर एक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो हर एक देश जो भारत देश का हक मार के अपना फायदा कर रहा है वो उनको नेता ही बनाएगा ना। क्यों? 4500 किलोमीटर चाइना ने जगह छीन ली हमारी, और उसके बाद जी जिनपिंग उनके साथ झूला नहीं झूलेगा क्या? कि क्या बेवकूफ बनाया, उस पे खुश हो रहे हैं वो। अभी ओमान से, अभी ये कतर से जो वो लेके आए, ये अभी जो $6 बिलियन का, नहीं सॉरी कितना, 50 से ज्यादा बिलियन डॉलर का भी डील हुआ है। उसमें देश का इंटरेस्ट कितना कॉम्प्रोमाइज किया होगा मोदी जी ने, वो तो देख लें पहले।